Hello my dear students, this is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors. Class 9, today we are going to discuss worksheet number 78 of class 9 and this is worksheet of 30th of January 2021. तो देखिए आपको जो चैप्टर है क्लाइमेट चैप्टर 4 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वर्कशीट 77 में भी हमने सेम चैप्टर का रिवीजन किया था। अगेन हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और आपको क्वेश्चंस विद इंस्ट्रक्शन करवाए जा रहे हैं। दैट मीन इन क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और यू शुड बी आंसर 1 वर्ड और 30 वर्ड्स। इन क्वेश्चन का आपको या तो 1 वर्ड में सब्स्टिट्यूट करके आंसर देना है और मैक्सिमम 1 और 1.5 लाइन में आपको आंसर करना है। दैट मीन 30 वर्ड्स। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है ये पैसेज है। पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन 7, 8 एंड 9, 10 को अगर हम देखेंगे तो ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 7, 8 आपको 80 वर्ड्स में एंड 9, 10 आपको 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। बिफोर वी स्टार्ट डोंट मिस टू लाइक आ लाइक बटन। ठीक है, लाइक बटन को आप प्रेस कर दीजिए वरना वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं। जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उतनी अच्छी वीडियो बनती है। देखिए क्वेश्चन पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे रिसीव होता है, तो नॉट ओनली वर्ल्ड, अगर आपसे कोई इंडिया में भी पूछे हाईएस्ट रेनफॉल तो भी यही आंसर होगा और वर्ल्ड में पूछे तो भी। यहाँ आपको ऑप्शन दिया है सिलचर, मैनसराम, चेरापूंजी और गुवाहाटी। तो इसका आंसर क्या होगा, मनसिनराम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस प्लेस को शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बारिश की बात करें तो 11,000 लगभग 11 के मिलीमीटर बारिश होती है एवरेज, औसतन सालाना। ठीक है, और अगर आप चेरापूंजी की बात करें तो यहाँ 10,000 होती है औसतन वर्षा मिलीमीटर में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलंग द मालाबार कोस्ट। बोल रहे हैं मालाबार कोस्ट पे या मालाबार तट पे रेनफॉल किसकी वजह से होता है, कौन सी विंड्स की वजह से होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इस क्वेश्चन को मैं आपको याद करने का एक ट्रिक बता देती हूँ। बाई चांस आप एग्जाम में भूल गए, साउथ वेस्ट था, साउथ ईस्ट था, वट एवर, सो आप इंडिया का फटाफट से आपको इंडिया का मैप बना लेना है। ये इंडिया का मैप है। देखिए ये हमेशा भी इंडिया के मैप को हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके देखना चाहिए। कभी भी आप कहीं भी बैठे हो इंडिया का मैप इस तरीके से होना चाहिए, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, हमेशा आपका जो चेहरा है, फेस है, वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ठीक है, और जो मालाबार तट पड़ता है वो हमारा इस लोकेशन में पड़ता है। तो यहाँ पे किस हवा की वजह से होगा, तो यहाँ देखिए साउथ और वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, यहाँ पे या तो वेस्ट की हवा आ सकती है या साउथ, तो साउथ और वेस्ट विंड्स की वजह से ही मालाबार तट पे रेनफॉल होता है। सो इजी। ठीक है, अगर आपको लोकेशन पता होगा कि मालाबार तट भाई इधर है और ये हमारा साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट की वजह से ही यहाँ पे रेनफॉल होता है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है वेयर डज द वेरी फर्स्ट रेनफॉल ऑफ मॉनसून एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली बारिश कौन से स्टेट में एक्सपीरियंस की जाती है, वेरी सिंपल, केरला इसका आंसर है। केरला वो स्टेट है जहाँ पे पहली बारिश होती है। व्हाट इज़ द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। मॉनसून का बर्स्ट क्या है, तो क्या होता है जब मॉनसून अराइज होता है, ठीक है, मॉनसून आता है तो कई बार क्या होता है कुछ प्लेसेस पे लगातार कंटिन्यूअस बारिश होती है, लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, कभी कभी हम कहते हैं कि बादल फट गया है, यह बर्स्ट ऑफ मॉनसून भी से कहा जाता है। ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून फ्रीक्वेंट हैवी रेनफॉल अकर द सेवरल डेज। कुछ दिनों तक लगातार हैवी रेनफॉल अगर होता है विच इज़ नॉन एज मॉनसून बर्स्ट, इसे हम मॉनसून बर्स्ट के नाम से जानते हैं। सो ये आपके 3 और 4 आंसर हैं। क्वेश्चन 5 है व्हाट डज द कॉन्टिनेंटलिटी ऑफ क्लाइमेट। इसे हम हिंदी में प्रायद्वीपीय जलवायु कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज द क्लाइमेट इन विच टेम्परेचर फ्लक्चुएट ग्रेटली इन अ ईयर। पूरे साल में जो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आता है। दैट मीन हाई टेम्परेचर
और कभी लो टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन। अगर आप इसका बार ग्राफ बना के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट मीन समटाइम इट्स हाई और समटाइम वेरी लो। तो इतना ज़्यादा अगर वेरिएशन देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। सिक्स्थ में आपको एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को रीड करके इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सम टाइम क्या करते हैं बच्चे, जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज लू, तो आप ये सोचेंगे कि चैप्टर में हमने इसकी डेफिनेशन तो याद करी हुई है, आप फटाफट से उसकी डेफिनेशन लिख देंगे विदाउट गोइंग थ्रू द पैसेज। आप पैसेज को रीड नहीं करेंगे, बोलेंगे मुझे तो इसका आंसर आता है, बट वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इस पैसेज को रीड करके इसी में से आपको आंसर्स निकालने हैं। अगर आपको कोई आंसर बाहर से दे रहा है या आप बाहर से लिख रहे हैं तो उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर इस पैसेज में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, ठीक है, वो डाटा गलत है, तो भी आपको वही आंसर करना है इस पैसेज से पढ़कर। यही मतलब होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का। अब रीड करते हैं। अ स्ट्रिंकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू, दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग अ डे। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, समर्स में एक हॉट ड्राई ब्लूइंग एयर चलती है जिसको हम लू कहते हैं, और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा राइज होती है। आपने भी अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि लू चल रही है, लू लग जाती है। एक्चुअल में दिस इज़ अ हॉट एयर, गर्म हवा होती है। ठीक है, समटाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, कई बार तो ये शाम तक भी चलती रहती है। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप लू के आते हैं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, गर्मियों में कई बार तबीयत खराब हो जाती है, वो लू की वजह से होती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई टू नवंबर, इसमें डस्ट स्टॉर्म्स, तूफान चलते हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, बहुत ही आम बात है। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज द लोअर टेम्परेचर एंड में ब्रिंग लाइट रेन कूल ब्रीज। इसके अलावा धूल भरी आंधी के साथ कभी कभी बारिश की थोड़ी थोड़ी बौछार हो जाती है जो मौसम को कूल आउट कर देती है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देती है, जो आपको अच्छा लगता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएट विद वायलेंट विंड टोरेस्ट्रियल डाउनपोर्स ऑफन accompanied by the hill in West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी। इसके अलावा इन तूफ़ानों के साथ यहाँ पे जो ये स्टॉर्म्स होते हैं, यानी कि बर्फ़ गिरते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं, तो इसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे बोले राइट द फीचर्स ऑफ लू, लू के क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको इस पैसेज में बताए गए हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई एंड विंड्स ब्लोइंग, ठीक है, ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ये चलती है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल द लेट इवनिंग, तो ये इसके फीचर्स हैं जो हमें पैराग्राफ में बताए हैं। व्हाट इज काल बैसाखी? द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएट विद वायलेंस विंड्स, जब ये थंडर स्टॉर्म का एसोसिएट होता है सीज़न, तो वो वायलेट विंड्स चलती हैं, टोरेस्ट्रियल डाउनपोर्स ओपन एकम्पेन्ड बाय हिल वेस्ट बंगाल में, तो इन स्टॉर्म्स को काल बैसाखी कहा जाता है। क्वेश्चन 7 में बोला है विच फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन से फैक्टर इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। डिस्टेंस फ्रॉम सी, एक तो समुद्र से आपकी जो दूरी है वो आपकी क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो समुद्र से जो एयर्स विंड ब्लो होंगी वो लैंड की तरफ जाएंगी, लैंड की एयर जो हैं वो समुद्र की तरफ आएंगी। ठीक है, तो इससे हमारा वेदर भी अफेक्ट करता है, क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है। ओशियन करंट्स, समुद्र से चलने वाली जो तरंगे होती हैं वो भी अफेक्ट करती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, डायरेक्शन विंड्स किस दिशा में चल रहा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, शेप ऑफ द लैंड नोन एज रिलीफ ऑफ द ट्रोपोग्राफी, ट्रोपोग्राफी जिसे हम कहते हैं कि लैंड की क्या शेप है, माउंटेन है, ठीक है, प्लेट्यू है और इनलैंड है, किस तरीके की सरफेस है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो हमारा ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो ग्लोब में पर्टिकुलर कंट्री इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे पड़ रही है ये भी इफ़ेक्ट करता है उसके क्लाइमेट पे। इसके अलावा द EL नीनो फिनोमेना, ये क्या होता है, ये
टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो सी में होता है उसके कारण। तो ये सारे इफ़ेक्ट हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी लिख सकते हो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसकी वजह से मौसम में और बारिश में, मानसून में भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो ये 6 कारण हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबरेट करके लिखना हो, अगर आपको ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क में आ जाता है तो आप यहाँ से 5 पॉइंट्स लेके इसके अंदर 2-2 लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हेन वी गो थ्रू द सी लेवल, इतने पास होंगे, इतने क्लोज होंगे तो इतना अफेक्ट करेगा। ऐसे 2-2 लाइन आप एलिबरेट कर दोगे तो ये क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में बोला है व्हाई इज द मॉनसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग ऑफ बॉन्ड। जो मॉनसून है वो इंडिया को कनेक्ट करता है, बांधता है एक डोर में, एक सूत्र में। इसको आप जस्टिफाई करिए। द मॉनसून कंसिडर्ड अ अनडिफाइंग बॉन्ड बिकॉज, मैंने कुछ रीजंस दिए हैं। नंबर 1, फार्मर्स इन इंडिया लार्जली डिपेंड ऑन मानसून फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप। भारत में जो किसान होते हैं ना, फार्मर्स होते हैं, वो प्योरली बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं मानसून पे उनकी क्रॉप के लिए। देखिए बहुत सारे नए मेथड्स आ गए हैं, ठीक है। हम बोरिंग कर लेते हैं, हमारे पास नहरें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए मानसून पे अभी भी 60% जो फार्मर्स होते हैं वो रिलाई करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दे वेट फॉर अ स्टार्ट ऑफ मानसून फॉर सोइंग देयर क्रॉप एंड ऑल्सो फॉर ऑफ द वाटर। वो लोग बारिश के आने का शुरू से ही इंतज़ार करते हैं। द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ कंट्री आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून। हमारे यहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स डिफरेंट वेराइटी ऑफ बहुत सारे डिपेंड करते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना पे। आपको पता है जब बारिश होती है तो बहुत सारे ऐसे फूलों के पेड़ हैं जो बारिश में खिल उठते हैं। बहुत सारे आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स जो इसी सीजन में देखने को मिलेगा, बारिश के सीजन में। तो that also flora fauna that also affect from the monsoon. Many Indian festivals which are known as different name around the country are related to the agricultural cycle that are decided by the monsoon. इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो एग्रीकल्चर से यानी खेती से रिलेटेड है, वो भी डिपेंड करते हैं मानसून के आगमन से और मानसून की वापसी से, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे विंटर आता है त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल जो हम बारिश से जुड़े हुए फेस्टिवल और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से जो मॉनसून है वो हमारे पूरे इंडिया को एक बॉन्ड में कनेक्ट करता है, बांधता है, आप कह सकते हैं। और देखिए आपको इस आंसर को 80 वर्ड्स में जस्टिफाई करना है। अगर आप इसका केवल 3 लाइन या 2 लाइन में आंसर कर देते हैं कि आंसर छोटा है तो इज इट ओके, कॉपी में आप छोटा आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में या आपको 3 मार्क में 4 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या केवल 2 पॉइंट लिखने में क्या आप किसी बच्चे को मार्क देंगे? आप खुद बच्चे को मार्क नहीं देंगे तो आपको एग्जामिनर कैसे मार्क देगा? अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो 80 वर्ड्स, एक लाइन में एटलीस्ट 10 वर्ड्स आते हैं, 8 to 10 वर्ड्स आते हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना तो लिखना पड़ेगा 80 वर्ड्स कवर करने के लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कितने वर्ड्स में आंसर करना है। 9th में बोला है राइट द फीचर ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून के फीचर बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। फीचर के अलावा वर्ड यूज़ किया जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, कि ये क्या आ गया। द फीचर ऑफ इंडियन मानसून आर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर्स है? मानसून विच कम एज साउथ वेस्ट। मानसून इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रोसीड इनटू 2 ब्रांचेस। हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है ये 2 ब्रांचेस से हिट करता है साउथ ऑफ टिप। एक तो होता है बे ऑफ बंगाल, दूसरा होता है अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर 2 ब्रांचेस हैं हमारे यहाँ। इसके बाद मानसून अकर इन अल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स इन द इंटरवीनिंग ड्राई स्पेल्स ऑफ मानसून इज कॉल्ड ब्रेक इन मानसून। थर्ड पॉइंट है देयर इज़ अ वेरिएशन इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून। अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी, भारत में कहीं पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है, कहीं पे बहुत कम होता है, तो इसका इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून, कहीं पे ड्यूरेशन इतना होगा, कहीं पे इतना होगा और कहीं पे इतना होगा। कहीं पे हैवी रेनफॉल, अगर आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे जहाँ पे मानसीराम, चेरापूंजी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेन होती है। वहीं अगर आप राजस्थान
राजस्थान में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ तो यहाँ बहुत ज़्यादा लेस रेनफॉल होती है। दिल्ली में चले जाओ जहाँ आपको मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो इतना वेरिएशन है। दिस कॉज फ्लड इन वन प्लेस एंड ड्राफ्ट इन द अदर सेम टाइम। इसकी वजह से एक जगह पे आपको देखेंगे भारत में बाढ़ आ रही है, सब कुछ बहा जा रहा है, और एक जगह पे सूखा पड़ा हुआ, इतना वेरिएशन पाया जाता है। मॉनसून इज ऑफन इरेगुलर इट्स अराइवल एंड रिट्रीट। इसका आना और जाना भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। कभी कभी हम लिख देते हैं लेकिन ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, अनएक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है। जैसे आपका CBSE अनएक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है, कई चेंजेस किए जाते हैं, वैसे ही हमारा मॉनसून भी अनएक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है। हम कहते हैं कि जून में दिल्ली में मॉनसून आ जाएगा, बट आप 3-4 साल से देख रहे हैं कि जुलाई भी खत्म हो जाता है और दिल्ली में मॉनसून एंटर नहीं कर पाता है। तो इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है। कंप्लीट आंसर हो जाता है ये आपका 9। 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। क्वेश्चन 10 में बोला है व्हाई डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। अगर आप इंडिया में बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट, यहाँ से यहाँ अगर आप चल के जाते हैं तो देखेंगे कि जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होता जाएगा। वही मैंने बात किया कि यहाँ पे आपको हैवी, मानसीराम चेरापूंजी में हैवी रेनफॉल मिलेगा, दिल्ली और मिड एरिया में कम मिलेगा, और राजस्थान गुजरात यहाँ पे लीस्ट रेनफॉल मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों डिक्रीज होता है? The amount of rainfall decrease from east to west in northern India because of the progressive decrease in the humidity of winds. Humidity, एयर में जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी, तो ह्यूमिडिटी रेट डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, आप जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे ह्यूमिडिटी रेट बिल्कुल डिक्रीज होता जाएगा। इसकी वजह से जो रेनफॉल है, रेनफॉल वो भी आपकी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, as the moisture bearing winds of Bay of Bengal branch southwest monsoon move further and further inland। तो इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल इंलैंड की तरफ मूव होता है जाता है, एंड they exhaust most of moisture they carry along with them, the consequently leads to the gradual decrease in the amount of rainfall east to west। जिसकी वजह से हमें ग्रेजुअल चेंजेस दिखते हैं जब हम चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल में। ठीक है, इतने ज़्यादा डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। सो ये आपका जस्टिफाइड आंसर है। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट 78। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और स्कूल ग्रुप्स में, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप आने वाली अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ना भूलें। साथ ही आपके लिए क्वेश्चन है, गिव 2 फैक्टर विच अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर लिखने से आपका रिवीजन होता है, सो ज़रूर से ज़रूर लिखिए कोई 2 फैक्टर जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं।